हम सभी जानते हैं कि जनता बहुत भोली होती है, पर दिल्ली की जनता तो कुछ ज़्यादा ही भोली निकली और यह भोलापन फ्री 1008 बार फ्री ढोंग पुरुष केजरीवाल जी महाराज के लिए वरदान साबित हुआ। विकास और मुफ्तखोरी के लालच में हम बनते गए और वो बनाते गए और बदले में हम उन्हें चुनाव जिताते गए। अब वो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लोकपाल, भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर केजरीवाल को वोट देने वाली दिल्ली की भोली जनता को आखिरकार क्या मिला? उत्तर है चमचमाती हुई दारू की बोतल। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हाथ में दारू की बोतल पकड़ाकर दिल्ली के कथित विकास को बढ़ाने का काम किया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल दिल्ली के विकास का प्रबंध करने के लिए फ्री पुरुष केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब की बिक्री को पूरी तरह निजी हाथों में सौंप दिया। नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को कुल 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जोन में 8-9 वार्ड बनाए गए हैं और प्रत्येक वार्ड में 4 दारू की दुकानें खोलने की योजना है। अर्थात हर जोन में 26 से 27 दारू की दुकानें संचालित होंगी। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो सके, इसीलिए दिल्ली के वार्डों को जोन में विभाजित किया गया है। केजरीवाल के इस अथक प्रयास से विकास का अभूतपूर्व मॉडल स्थापित हो गया है, जिससे दिल्ली को 1152 शराब के ठेके मिलेंगे, जहां से आपको सस्ती, सुंदर और मस्ती से भरी हुई बोतल मिल जाएगी, जिसे दिल्ली की जनता फ्री के मिले पानी में मिलाकर एक बड़ा पैग तैयार करेगी और फिर फ्री के AC में बैठकर फ्री पुरुष का महिमा मंडन करेगी और कहेगी, अजी लोकपाल जाए तेल लेने, हम तो आम आदमी हैं जी, शाम को 6 पैग के बाद हमें और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दारू पीने से तो खांसी भी दूर होने लगी है। आपको पता है दिल्ली में 280 म्यूनिसिपल वार्ड हैं। वर्ष 2015 तक राजधानी में केवल 250 ही शराब के ठेके थे, यानी 30 वार्ड ऐसे भी थे जहां शराब की कोई दुकान नहीं थी। लेकिन विकास पुरुष केजरीवाल जी की कृपा से न सिर्फ हर गली गूचे, टोले मोहल्ले और स्कूल अस्पताल, बल्कि मंदिर मस्जिद के पास भी आपको ठेका और उस ठेके के ठेकेदार नशे में धुत मिल जाएंगे। पहले दिल्ली में ठेका हुआ करता था, अब केजरीवाल ने दिल्ली को ही ठेका बना दिया है, बड़ा, वृहद और विराट ठेका। ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली की आबादी 1.9 करोड़ है। इसमें लगभग 65% आबादी अर्थात 1.15 करोड़ की आबादी 18 से 65 वर्ष के बीच है। यही आबादी दारू की सबसे बड़ी उपभोक्ता है और इन्हीं के विकास के लिए केजरीवाल ने न सिर्फ आबकारी नीति में परिवर्तन किया, बल्कि ठेकों का निजीकरण भी किया और साथ ही 1152 ठेके खोलने की योजना भी बनाई। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने दारू पीने वाले लोगों की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तक कर दी है। हाँ, वो और बात है कि इतने दिनों में ट्रैफिक से जूझ रही दिल्ली को एक भी फ्लाईओवर नहीं मिला, पर दारू तो मिली। इतनी मिली कि अगर पीने वालों की जनसंख्या और ठेके के हिसाब से गुणागणित लगाया जाए तो दिल्ली में हर 9000 की आबादी पर एक ठेका उपलब्ध मिलेगा। धारावी के बाद दिल्ली की मलिन बस्तियों को देश के सभी महानगरों में सबसे गंदी बस्ती बताई जाती है। 69वें राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिल्ली में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राजधानी में लगभग 6343 मलिन बस्तियां थी, जिसमें 10 लाख से अधिक घर थे, जहां इसकी कुल आबादी का 52% निवास करता था। DUSIB के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 22% लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। दिल्ली दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा महानगर है और फिर भी इसका 1/3 निवास झुग्गी बस्तियों का हिस्सा है। सरकारी अधिकारियों द्वारा बिना किसी उचित योजना के शहर बेतरतीब ढंग से विकसित कर दिया गया है। शहर की आधी से अधिक आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है और वो भी बिना बुनियादी जरूरतों के बिना। गंदा जमा पानी, बंद नालियां, सकरी गलियां, तंग घर और कचरे के ढेर राष्ट्रीय राजधानी में मलिन बस्तियों के कुछ विशेषताएं हैं। सैनिटरी खराब है और पानी की आपूर्ति अनियमित है।
पर झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वाली इस आधी आबादी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय विकास पुरुष ने इन्हें दारू थमा दी है, ताकि ये लोग उनके उस वादे को भूल जाएं जिसमें उन्होंने इन बस्तियों का कायाकल्प करने का वादा किया था। वर्ष 2020 के एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश परिवारों ने बताया कि यदि लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रहा तो वे भूखे मर जाएंगे। सभी आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण दिल्ली में रिवर्स माइग्रेशन की लहर देखी गई, जब हजारों प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगरों को वापस चले गए। लगभग 70% झुग्गी वासियों का रोजगार छिन चुका है। पिछले कुछ महीनों में उनके कर्ज बकाया में 12% वृद्धि और मजदूरी में 10% की कटौती ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लेकिन केजरीवाल ने उनके लिए शराब की दुकान खोल दी। केजरीवाल शासन के दो स्तंभ शिक्षा और स्वास्थ्य रहे हैं, पर यह पूरी चालाकी से फैलाया गया एक भ्रम है। मोहल्ला क्लिनिक आज भी दवाई की कमी, मास्क की कमी, लंबित वेतन और ढहते बुनियादी ढांचे से जूझ रहे हैं। मूल रूप से यह गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा वाला अस्पताल ही है, जिसे केजरीवाल ने रीब्रांडिंग कर लोगों के सामने पेश कर दिया है। जहां तक स्कूल की बात है, वादा किए गए 500 नए स्कूलों में से 30 स्कूल ही बन पाए हैं, लेकिन केजरीवाल ने मात्र 8000 नए क्लासरूम बनाकर शिक्षा पुरुष का ढोंग पीट दिया। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं, पानी और शौचालय की कमी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार की खिंचाई भी की थी। ऊपर से उन्होंने न सिर्फ लोकपाल बल्कि शराब के मामले में भी अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया। एक और दिल्ली जहां प्रदूषण, पानी, आधारभूत संरचना, ट्रैफिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्लम से जूझ रही है, वही केजरीवाल ताहिर हुसैन और अमानुतुल्लाह खान जैसे दंगाइयों के बल पर चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने फ्री सेवा के नाम पर जनता को रिश्वत देकर मत पाने के कृत्य का सरकारीकरण कर दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को।